हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्रेटस इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। 4 कैरेक्टर्स आर गिवन बिलो, विच 2 आर करेक्ट अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। बड़ा क्लियर कर दिया गया है स्टेटमेंट में कि भाई फाइलम आर्थ्रोपोडा के 4 कैरेक्टर्स आपको बताए गए हैं, उनमें से 2 सही हैं। कौन से 2 सही हैं वो आपने बताने हैं। हम भी चेक कर लेते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स को। पहले अपनी तरफ से स्टडी कर लें, बाद में इन ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। याद रखिएगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है इन टर्म्स ऑफ नंबर। तादाद के हिसाब से सबसे ज़्यादा जानवर पाए जाते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में, और वो सबसे बड़ी कैटेगरी है क्लास इंसेक्टा। इंसेक्ट्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स ऑन द प्लैनेट अर्थ, जिसकी वजह से ये फाइलम सबसे बड़ा फाइलम बन रहा है। कितना बड़ा फाइलम है? 75% या 3/4 कह सकते हैं ऑफ ऑल द एनिमल्स बिलोंग टू दिस फाइलम। पूरी दुनिया के जानवर इकट्ठे कर लो, तमाम फाइलम के जानवर इकट्ठे कर लो, जो 100% बनेगा उसमें से 75% ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम में आएंगे। बाकी 25% दूसरे फाइलम में डिवाइड होते जाएंगे, किसी में कम किसी में ज़्यादा। लेकिन टोटल एनिमल्स का जो 75% है वो बिलोंग करता है इस कैटेगरी से, फाइलम आर्थ्रोपोडा से। इसको कितना कहा जाएगा? 3/4, ऑलमोस्ट 3/4, बहुत बड़ा नंबर है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फाइलम आर्थ्रोपोडा शो बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री फीचर है एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स का। जो लो कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे फाइलम्स में हैं, इनिशियल फाइलम्स में हैं, उनमें पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। अब ये रेडियल सिमेट्री क्या है, बायलैटरल सिमेट्री क्या है, इसको चेक कर लीजिएगा। अगर मुझे टास्क दिया जाए कि भाई आपके पास है बटरफ्लाई, जो कि एक इंसेक्ट है, और आप इसको किसी इमेजिनरी प्लेन पे 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करके दिखा दो। क्या? इमेजिनरी प्लेन पे। कोई रियल में कोई नाइफ, कोई चाकू, कोई तलवार नहीं उठानी है, एनिमल को काटना नहीं है। आपने इमेजिन करना है कि अगर वाई एक्सिस से, हो सकता है कुछ जानवरों में एक्स एक्सिस की बात की जाए, ऐसी भी डायग्राम्स हैं, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, आपने एक प्लेन चूज करना है। सपोज मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ वाई एक्सिस। अब इस वाई एक्सिस पे अगर मैं एक इमेजिनरी प्लेन पे एक लाइन लगा रहा हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि बटरफ्लाई के 2 इक्वल पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। 2 इक्वल साइड्स कह लें, पार्ट से बेहतर है साइड्स कह लें। 2 इक्वल साइड्स, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। आप मेरी बात कर लें, अगर मेरे वाई एक्सिस से एक इमेजिनरी प्लेन को पास किया जाए तो बॉडी के 2 इक्वल साइड्स आ जाते हैं सामने, राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। सिमिलरली जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, अगर एक इमेजिनरी प्लेन गुजारा जाए वाई एक्सिस से तो 2 बॉडी के हाफ्स बन जाते हैं, वो भी इक्वल हाफ्स, राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। जो रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फाइलम सिलियंट्रेटा वगैरह, उनमें अगर आप एक प्लेन पे डिवीजन करने की कोशिश करोगे, कभी भी 2 इक्वल हाफ्स नहीं आएंगे, आपको मल्टीपल प्लेन्स पे डिवाइड करना होगा। तो अगर कार्रवाई आप कर रहे हैं सिंगल प्लेन पे और आपको 2 इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस ऑर्गेनिज्म को कहाँ कैटेगराइज करोगे? बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म में। और अगर आपको मल्टीपल प्लेन्स पे डिवाइड करना पड़े तब जाके आपको इक्वल हाफ्स नजर आए, तो फिर आप उस एनिमल को कैटेगराइज करोगे इनटू रेडियल सिमेट्री। तो याद रखिएगा, आर्थ्रोपोड्स शो करते हैं बायलैटरल सिमेट्री। इन्हें आप 2 इक्वल हाफ्स में या 2 साइड्स में डिवाइड कर सकते हो एक इमेजिनरी प्लेन के जरिए, जो वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस से गुजारा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थ्रोपोड्स को हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाम से समझें, ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिनकी 3 लेयर्स हैं। बॉडी लेयर्स कौन से लेवल पे? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जो अर्ली लाइफ होती है वहाँ पे आपने देखना है कितनी इसमें लेयर्स मिल रही हैं बॉडी वॉल की। याद रखिएगा 3 लेयर्स कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ पे आप डायग्राम चेक कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनमें अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखेंगे तो आपको 3 लेयर्स नज़र आ रही होंगी। सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोडर्म, उसके बाद आप चेक कर लें बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, और जो मिडल लेयर है जो रेड कलर नज़र आ रही है मेसोडर्म। तो आर्थ्रोपोड्स ऐसा फीचर शो करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं आर्थ्रोपोड्स होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट फीचर है आर्थ्रोपोड्स होते हैं सेगमेंटेड। इनकी बॉडी में सेगमेंट्स बने होते हैं, सेगमेंट्स नज़र आते हैं, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइज होती है सेगमेंट्स की फॉर्म में। आप चेक कर सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म है
जो कि आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक़ रखता है। और आप देखें नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये सिगमेंट्स मेंशन किए गए हैं। थॉरेक्स वाले रीजन के सिगमेंट्स अलग हैं, एब्डोमेन वाले रीजन के सिगमेंट्स को अलग नंबर दिया गया है, लेकिन इतना कंफर्म है कि आर्थ्रोपोड्स में आपको सिगमेंटेड बॉडी मिलती है। एक लास्ट पॉइंट देख लें आर्थ्रोपोड्स में। आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है, सबसे पहली चीज़ तो आप ये याद रखें कि आर्थ्रोपोड्स में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जिसका ये मतलब है कि जो उनका बॉडी का आउटर पार्ट है वो हार्ड है, उन पे एक्सटर्नल एक हार्डनेस मौजूद है, जिसे आप एक्सोस्केलेटन कह सकते हैं। अंदरूनी हिस्सा उनका नरम है, बॉडी का जो अंदरूनी पार्ट है वो सॉफ्ट है, ऊपर इसके हार्डनेस है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें एक्सोस्केलेटन पाया जा रहा है। लेकिन अहम क्वेश्चन ये है कि ये एक्सोस्केलेटन किस मटीरियल का बना हुआ है। याद रखिएगा, आर्थ्रोपोड्स में काइटेनियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, मेड अप ऑफ काइटिन, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। बहुत टफ मटेरियल है, बहुत रेजिस्टेंट मटेरियल है, इतना आसानी से ये टूटता नहीं है, तो ये प्रोटेक्ट करता है इन ऑर्गेनिजम्स को। बट रिमेंबर, कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। अब आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ, पढ़ते जाएं स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, 1/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, गलत। 1/3 नहीं, 3/4, 75%, 3/4 बनता है, 1/3 नहीं बनता। 1/3 का मतलब है 33%, 33% नहीं, 75% ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस कैटेगरी में इंक्लूडेड हैं। तो ये चीज़ जो दूसरी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तीसरी स्टेटमेंट, दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रू। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सही। एंड सेगमेंटेड, सही। तो ये वाला जो तीसरी स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ, द बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन, ख्याल से कैल्केरियस नहीं, काइटेनियस। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ नहीं होता, कैल्केरियस मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, नो, कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन नहीं है, बल्कि काइटेनियस है, काइटिन का बना हुआ है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है गलत है। तो अब जो आपने डिस्कशन की है, इस बुनियाद पे ऑप्शंस को देख लें। 1 and 2, क्या 1 and 2 करेक्ट है? 1 तो करेक्ट है, 2 जो है रॉन्ग है, तो फिर ये गलत हुआ। ऑप्शन बी 1 and 3, 1 चेक कर लें, करेक्ट है, और 3 भी करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। हमने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया है। फिर भी अगले ऑप्शन देख लें, 1 and 4, 1 करेक्ट है लेकिन 4 रॉन्ग है, नहीं हो सकता। 1 करेक्ट है, 2 रॉन्ग है, 3 करेक्ट है, लेकिन 2 वाला रॉन्ग आ गया तो इसको हम मार्क नहीं कर सकते। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आप इसको नोट कर लीजिएगा।